Good morning to you all. From today's onwards, we are going to start our English grammar classes. Yes, we want you to utilize these holidays in the best way possible. To help you with that, we have arranged few extra sessions for your academic development. I am Divya and I will be taking your English classes. Okay, so let's begin with our very first session of tenses. Here are some definitions of tenses. Tenses are words that are used to refer time. Tenses वो words होते हैं जो हमें समय के बारे में बताते हैं और a form of a verb that shows if something happens in the past, present or future. या फिर tenses वो forms of verbs होती हैं जो हमें कोई भी action past में हुआ है, present में हो रहा है या future में होगा उसके बारे में बताते हैं. Okay, let's take an example. The cat sleep. Present tense. Cat सो रही है. The cat sleep. Present tense. Cat सो रही है. The cat slept. Past tense. The cat slept. Past tense. Cat सो चुकी है. The cat will sleep. Future tense. Cat will sleep. Future tense. Cat सोएगी. मतलब फ्यूचर में. अब इन एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला? The cat sleep. प्रेजेंट टेंस में हमने क्या देखा कि कैट सो रही है. The cat slept. पास्ट टेंस में हमने बोला कि जो कैट है वो सो चुकी है. The cat will sleep in future tense. हम फ्यूचर टेंस में क्या बोलेंगे कि जो कैट है वो अभी सोएगी. ओके, लेट्स मूव ऑन. नाउ we will discuss about the major tenses. There are basically major three tenses, that is present tense, past tense or future tense, as we earlier discussed in the examples. Okay, let's read out in a comprehensive way what is present tense. A tense expressing an action that is currently going on or habitually performed. Okay, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वो क्या एक्सप्रेस करता है? आपके प्रेजेंट एक्शन को. दैट यू आर वॉचिंग टीवी. अगर आपका प्रेजेंट एक्शन ये है कि आप टीवी देख रहे हैं तो वो क्या है? आपका प्रेजेंट टेंस. अगर आप अपना होमवर्क कर रहे हैं तो आप किस टेंस में हैं? अपने प्रेजेंट टेंस में. अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप किस टेंस में हैं? अपने प्रेजेंट टेंस में. ओके, ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस. कि वह रोज सुबह स्कूल जाता है. शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश. कि उसको इंग्लिश समझ आती है. ठीक है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पास्ट टेंस. What is the definition of past tense? A tense expressing an action that has happened or a state that previously existed. Means past tense में आपके वो expressions बताए जाते हैं या आपके वो actions बताए जाते हैं जो आप कर चुके हो. That is, आपने खाना खाया. आप खाना खा चुके हो. मतलब आप अपने किस में हो? पास्ट टेंस में. आपने क्या बताया? अपना पास्ट टेंस. ओके. इट रेन्ड येस्टरडे.
कल बारिश हुई थी, तो कल मीन्स गुजरा हुआ कल मीन्स पास्ट, यानी जब हम अपना गुजरे हुए कल की बात करते हैं, जब हम अपने बीते हुए कल की बात करते हैं, तो वो टेंस कौन सा होता है हमारा? पास्ट टेंस। शीला वॉन्टेड टू गो टू द म्यूजियम। शीला म्यूजियम जाना चाहती थी, मतलब शीला जो थी वो म्यूजियम में जाना चाहती थी, मतलब उसकी जो थिंकिंग है वो रिलेट कर रही है पास्ट से, कि हो सकता है कुछ समय पहले वह म्यूजियम जाना चाहती थी, हो सकता है वो होके आ गई हो अपने प्रेजेंट टेंस में, या हो सकता है वो फ्यूचर में जाएगी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल आपको क्या बता रहा है, शीला वॉन्टेड टू गो टू द म्यूजियम, कि शीला जो है वो म्यूजियम जाना चाहती थी। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि शीला का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो किस में है? पास्ट में। लेट्स मूव ऑन to the next tense, that is future tense. Let's read out the definition. A tense expressing an action that has not yet happened, or a state that does not yet exist. Means बेटा future tense क्या होता है कि आपका वो state of action है जो अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ है, जो हमारा इन फ्यूचर में परफॉर्म होगा एक्शन। लाइक ही विल कम टुमारो, कि वह कल आएगा। ठीक है, अब एक्शन होना है हमें पता है, बट कब होगा? इन फ्यूचर, यानी कल। तो यहाँ पे जो हमने यूज़ किया टुमारो, तो टुमारो हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है? अबाउट फ्यूचर। ओके, शी विल राइट द ईमेल आफ्टर लंच। ईमेल लिखी जाएगी, बट कब लिखी जाएगी? फ्यूचर में, आफ्टर लंच। ओके, तो हमारा फ्यूचर टेंस क्या होता है कि जो क्या एक्सप्रेस करता है कि एक्शन अभी तक हुआ नहीं है बट होगा। ठीक है, और अ स्टेट दैट डज नॉट एग्जिस्ट येट, जो अभी तक एक स्टेट क्या होता है, एक जो भी हमारा परफॉर्मिंग एक्शन होता है वहाँ पे जब हम पहुँच जाते हैं तो हम अपने एक परफॉर्मिंग स्टेट पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि हम उस परफॉर्मिंग स्टेज तक अभी तक नहीं पहुँचते हैं, लेकिन पहुँच जाएंगे इन फ्यूचर। ओके, so my dear students, I hope now you will be able to differentiate between present tense, past tense and future tense. Okay, now practice this at home. Okay beta, now I'm going to take your leave. I hope you like the video as well, so stay tuned with me. Thank you.